thing what I think Bollywood or Hindi cinema is trying to learn or trying to take this from South Indian movies. फिल्म या इसके किसी भी हिस्से का अनाधिकृत प्रदर्शन, वितरण, प्रतिनिधिकरण, चोरी या नकल करना नागरिक दायित्व और अपराधी का वियोजन का कारण बन सकता है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। Okay, so I just watched Dhurandhar in Old City, Sinopolis, Hyderabad. Okay. Before I talk about Dhurandhar, I just want to make one thing very clear. I don't care कि मूवी प्रोपेगेंडा है. आई डोंट केयर वेदर इट्स propagating masculinity or to some feminist it's toxic masculinity, or it is against women, or movie is very gory, it is promoting violence. I don't care about anything. All I'm going to do is just talk about the movie itself. Okay, first of all, it starts off with this quote. I'm not really sure how this is connecting with Gita. Maybe Ranveer Singh is Arjun or R. Madhavan is Krishna. But I'm not sure how the director just put in just for the sake of putting a quote in front. See, I watched a movie very recently called Nuremberg. It had a quote at the beginning of the movie or at the end of the movie. I'm not sure, but that quote was this. Okay, now it has some connection to the movie itself, right? Now this one I'm not entirely sure why or how. Maybe in part 2 I'll be able to realize or understand this, or maybe आप लोगों को मालूम होगा. I'm not sure. Please do educate me. My biggest problem with Dhurandhar was that it lacked a soul. Okay, now every movie has a soul. Every movie has, there is a pulse to the movie, right? Now Dhurandhar, I'm still not able to understand after 3.5 hours where was this movie tried to get into a whole lot of places and still failed. मतलब कि ये मूवी की रूह किधर है आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा, कुछ नहीं मालूम रहेगा. लाइक ये मूवी है ना, ना इंडिया किधर है एस्टैब्लिश कर पाई, ना बलूचिस्तान किधर है एस्टैब्लिश कर पाई, ना पाकिस्तान किधर एस्टैब्लिश कर. आई नो आई हैव सीन दोस sets built in Thailand which created which made पाकिस्तान लुक लाइक दिस. 3.5 घंटे के बाद अगर मेरे को वो शहर का या वो ज़िले का या द टाउन वो एरिया का नाम अभी तक मेरे को मालूम नहीं हुआ कराची में क्या है, फिर मूवी घंटा भी है ना कुछ कनेक्ट कर पा रही ऑडियंस. मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फ्रॉम अक्षय खन्ना, आर माधवन, रणवीर सिंह, एवरी सिंगल कैरेक्टर, okay, lacked only and only one thing: depth. कोई एक भी कैरेक्टर, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्रिटिक्स भी, एवरी वन इज़, हर कोई यही बोल रहा है कि अक्षय खन्ना डिड अ ग्रेट जॉब, मार्वलस. अब भाई पूरी मूवी में अक्षय खन्ना इज जस्ट दिस. यू कुड फाइंड दोस मिमिक्री ना, रील्स पे आपको एक मिमिक्री मिल जाता है, दिस इज द सिग्नेचर मूव ऑफ अक्षय खन्ना. होल मूवी ही डिड दिस एंड दिस. द लो एंगल से आपको एक शॉट दिखा देंगे अक्षय खन्ना का सुट्टा जला रहा, मार रहा, यूं कर रहा, उज़ैर, रणवीर सिंह का हमजा, दिस दैट, कुछ है ही नहीं भाई वो बंदे का. मेरे को स्टार्टिंग में आपको ट्राई टू हैव दिस बैक स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर कि वो अपनी माँ को मार दिया, अपने सौतेले बाप को मारने जा रहा, दिस एंड दैट, लेकिन स्टिल दैट डिडंट एस्टैब्लिश वॉट दिस गाय इज़. आप वो बताना चाह रहे बंदा कितना बेरहम है, लेकिन उसके बावजूद भी है ना कुछ आपके पास कुछ सब्सटेंस नहीं है वो बंदे के लिए कि ये कैरेक्टर है क्या. इज़ लाइक वो मतलब स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, या फिर है ना एकदम कनिंग है. इज़ ही अ मसल पावर, अगर उन्हें मसल पावर है तो, बट लेकिन फिजिकली इज़ दिस दैट, लाइक आप बताना क्या चाह रहे, बस बेरहम है, दैट्स इट. दैट्स द एट्रीब्यूट ऑफ अ कैरेक्टर. लाइक व्हाट यू ट्राइंग टू से, कुछ कुछ है ही नहीं मालूम. संजय दत्त का कैरेक्टर कम्स इन, ओके, अगेन यू डोंट नो ये कैरेक्टर का बैक स्टोरी क्या है, ये कैरेक्टर है क्या, यू डोंट नो, अदर देन एक दो सीन में ना आ रहे एकदम से है ना फिल्मी डायलॉग्स मार रहे पूरे. एवरी सिंगल कैरेक्टर, हर कोई कैरेक्टर आ रहा है, एक दो फिल्मी डायलॉग मार रहा, एंड दैट्स इट. Two things this movie did good is, one is with music and sound. Okay, I felt like movie music is good. I felt like sound design was really good. Thing what I think
Bollywood or Hindi cinema is trying to learn or trying to take this from South Indian movies to make good movies, and this is the formula from the commercial South Indian movies, is that you don't have to have a good story और गुड स्ट्रक्चर टू द स्टोरी. आपको बस चाहिए अच्छा म्यूज़िक, अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक, गुड सिनेमाटोग्राफी, ओके, विजुअली अच्छा दिखना चाहिए, गुड साउंड डिज़ाइंस, स्लो मोशन डाल दो, एक्शन डाल दो, दैट्स इट. यही टेम्पलेट चल रहा साउथ इंडियन मूवीज़ में, विच नाउ आई थिंक फ्रॉम दिस मूवी बॉलीवुड भी है ना उसको है ना अडेप्ट करने के लिए आ चुका है. आई स्टिल डोंट केयर ये मूवी है ना प्रोपागेंडा है नहीं है. if you are making a propaganda movie, make a bloody good propaganda movie. आपको मैं एक बता दूँ, एक मूवी थी ऑलिवर स्टोन की called JFK. If you watch the director's cut of JFK, I think it is nearly 3 hours or more than 3 hours, but at no point, see, that movie was, the whole thing was driven, the story of the movie was driven on conspiracies, that's it, okay, but still it was so well made, okay, that it was engaging to me. मैं अमेरिकन नहीं हूँ, आई हैड नथिंग टू डू विद JFK, क्या है क्या नहीं है मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैं इंगेज था वो स्टोरी से. क्यों? द लॉयर इन दैट स्टोरी हैड अ फैमिली, पूरा एक इसका एक स्टोरी जा रहा था, इट एस्टैब्लिश द होल थिंग, ओके. This is the major problem what I am having with Bollywood, is that learn to make good propaganda movies. It doesn't matter you're making propaganda movies, whitewash movies, feminist movies, toxic masculinity movies, but learn to make good cinema. This is the main big issue with Indian cinema right now. आराम से है ना 2.5 घंटे या 2 घंटे की भी हो सकती थी अगर है ना आप हर कैरेक्टर का है ना 5 मिनट का एंट्री और डायलॉग हटा दो. हर कैरेक्टर स्लो मोशन में आ रहा, स्लो मोशन में 1-2 डायलॉग मार रहा, सुट्टा जला रहा, डायलॉग मार रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा, 5 मिनट तो हर कैरेक्टर. नहीं, इट्स नॉट लाइक अक्षय खन्ना की है ना चलने की ही एंट्री, मतलब हर सीन में जो एंट्री चल रही ना वो 2-3 मिनट ऐसे ही चल रही, स्लो मोशन में है, स्माइल दे रहा, सुट्टा जला रहा, ख़त्म, 1-2 डायलॉग, दैट्स इट. वो कुछ कर रहा है नहीं स्टोरी को, बट लेकिन बस दिखने में अच्छा दिखता ना तो डाल दो ऐसी. क्या नाम है इसका, संजय दत्त, सेम थिंग. जब जब स्क्रीन पर आ रहा स्लो मोशन में डाल दो, अच्छा दिखने को दिखा, ख़त्म, बस से सुट्टा जलाओ, दिखने में आता. पाकिस्तानियाँ ऐसे है दिखा रहे, ओके, एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट तो लगाओ भाई. भाई एक सेकंड के लिए मेरे को लग रहा नहीं कि है ना ये लोग जब उर्दू में बात कर रहे, भाई उर्दू बात करना का ये मतलब नहीं है कि ये पाकिस्तान है. भाई ऐसी उर्दू तो हैदराबाद में भी बात होती, ऐसी उर्दू तो है ना लखनऊ में भी बात होती, यूपी में भी बात होती. उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हर जगह बात होती. आप मैं भी उर्दू में ही बात करते, बस हमको मालूम नहीं कि हम लोग उर्दू में बात करते. तो आप खाली है ना उर्दू में 2 बड़े बड़े अल्फाज डाल दो, मशक्क़त, इंतकाम, इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई ये पाकिस्तान में है. लहजा, एक्सेंट, कल्चर, आप वो छोटे छोटे है ना लिंगो उठाओ कल्चर में से आप, हाँ, पॉप कल्चर उठाओ, तब मैं जानूँ कि ना ओके ये पाकिस्तानी है, ये लोग पाकिस्तानियाँ हैं. ओके, आप 1-2 थोड़े डाल दिए बर्गर वो ये, पहले तो ऐसा भाई ज़ीरो एफर्ट. संजय दत्त का कैरेक्टर ज़ीरो एफर्ट, मेरे को लग रहा ही ना था कि भाई वो पाकिस्तानी है. उसका खाली लुक थोड़ा सिमिलर दिखा दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. आर माधवन का कैरेक्टर और से अक्षय खन्ना का कैरेक्टर, ओके, दोनों के बातचीत में कुछ फ़र्क नहीं है सिवाय हिंदी, एक हिंदी बोलता एक उर्दू बोलता. कैसा मालूम होना मेरे को कि है ना अरे इन्हें पाकिस्तानी है, अरे इन्हें इंडियन है, कुछ डिफरेंस नहीं है. तो आई थिंक आई डोंट नो हाउ दिस मूवी वॉज रिसर्च में, एंड आई फेल्ट लाइक दिस मूवी वॉज जस्ट मेड फॉर रील्स. स्टार्टिंग में बीच में तो आई couldn't अंडरस्टैंड, बीच में थोड़े डायलॉग्स सबटाइटल्स के साथ आगे मालूम. तो भाई क्या है, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि ये देखो ये डायलॉग है. भाई क्या है भाई, एक तो सीन रहा था आर माधवन का, उसको है ना कुछ सब्सटैंशियल एविडेंस मिलते हैं और सम वेरी सॉलिड एविडेंस मिलते हैं कि है ना कोई मिनिस्टर ऐसा ऐसा कर रहा, एंड हिज डायलॉग इसकी है ना अभी हम ये किसी को कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा कि है ना अगली सरकार में कोई ऐसा आएगा जो यूपी का ये कर देगा. आई मीन इट्स अ रेफरेंस टू योगी आदित्यनाथ, बट यू नो व्हाट आई मीन. आई थिंक व्हाट इट वाज ट्राइंग टू से दैट बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी
Okay, and the previous governments, our intelligence had their hands tied, and that's why a terrorist attack हो रहे. Okay, but this is the new India now. This government, because of them, अब कोई इंडिया में ना terrorist attack नहीं होगा. This movie is getting released in December 2025. uh, लाल किला ब्लास्ट एंड पहलगाम. मूवी में एक दो डायलॉग्स भी रहते कि है ना, अमेरिका हमें गाजर दिखा गया इंडिया को, इंडिया ऐसा है, इंडिया के साथ ये हो गया. आई मीन अगेन दिस इज़ 2025, व्हाट ट्रम्प डिड. मूवी में स्टार्टिंग में एक डायलॉग रहता हिंदू कौम तो बड़ी ऐसी है वैसी है बोलकर. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई वाज इट रियली. आर माधवन का कैरेक्टर goes on and says भारत माता की जय. I'm not sure why certain dialogues and certain scenes are there, what they're trying to tell that about a story, what they're trying to say about a character. Maybe they're trying to say that how patriotic देशभक्त आर माधवन का कैरेक्टर है कि वो आतंकवादियों के सामने ही प्लेन में ना भारत माता की जय चिल्लाएंगा. आई एम नॉट श्योर वाई ये है क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नो वे इट डज हेल्प द स्टोरी. क्योंकि अगर आप ये सब कट कर दो, इतने सारे है ना फिल्मी डायलॉग्स, ये सब पंच लाइन ऐसा हर किसी का है ना एकदम सा ऐसा लाइन रहना 3.5 घंटे. और मूवी में क्लाइमैक्स नहीं है, आपको मैं बता दूँ. धुरंधर में द ओनली कैरेक्टर सम डेप्थ that had was रणवीर सिंह कैरेक्टर. वो भी एंड में दे ट्राई टू शो दैट ओके उसकी कोई बैक स्टोरी है, मे बी उसके माँ बाप का भी ऐसी कत्लेआम हुआ था, कोई दंगों में हुआ था, या फिर पाकिस्तानी कोई बॉर्डर से आकर रहना करे थे ऐसा, या आतंकवादी हमले में हुआ था होगा. इट नेवर फेल्ट लाइक फॉर अ सेकेंड दैट इट वॉज एन एस्पियनाज, स्पाई एस्पियनाज. भाई कुछ था ही नहीं स्पाई वाला. I don't know what this movie was.